ये एक बहुत ही संवेदनशील मसला है और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और इसके ऊपर कमेटी का गठन भी किया गया है, जिसका गठन हो चुका है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसका गठन किया गया है। वो एक दूसरे मसले के लिए है मगर इसी से संबंधित है, जो तय बाजारी का मसला है। और जहाँ तक इलीगल मस्जिद को बनाने की बात है, इसका भी संज्ञान लिया गया है और इसके ऊपर कार्रवाई जो है वो अभी एक मैटर, क्योंकि सब जुडिस है, इसलिए वहाँ पर उसको एक्सपेडाइट करने का हम काम कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो। और उसके बाद मैंने पहले भी ये विधानसभा के सभा पटल पर कहा है कि अगर इसको अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सरकार को कानून के दायरे में रहकर कार्य करना है। और मेरा प्रदेश की जनता से भी ये विनम्र निवेदन रहेगा, उनसे ये प्रार्थना रहेगी कि सरकार को जहाँ आपकी भावनाओं की कदर करनी है, और हम कर रहे हैं, निश्चित तौर से कर रहे हैं, मगर सरकार को कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करनी है और हम उस पर पूरे तरीके से वचनबद्ध भी हैं। और जो भी कार्रवाई होनी है वो लॉ के एम्बिट में होनी है। इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, सभी साथियों से, जितने भी इसमें हिंदू संगठन के लोग हैं, जिसमें इसमें और कोई वीएचपी के साथी हैं, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं। हम आपके साथ पहले भी थे, आज भी है और आगे भी है। हम आपके साथ चर्चा भी करना चाहते हैं, बैठ के बात भी करना चाहते हैं। मगर ये आपसे ये निवेदन है कि प्रदेश के अंदर वातावरण, प्रदेश के अंदर माहौल अच्छा बना रहे, शांति प्रिय बना रहे। ये जितनी जिम्मेवारी सरकार की बनती है उतनी, मगर हमें ये भी समझना है कि ये सब मसले पिछले साल के अंदर या 1.5 साल के अंदर उत्पन्न नहीं हुए। ये बड़े लंबे समय से चलते आए हैं, पिछले 10-15 साल से, 20 साल से चल रहे हैं अलग अलग। चाहे मंडी की बात है, चाहे शिमला की बात है, चाहे कुछ मसले अब जो है वो आपके कांगड़ा में भी निकल कर आए हैं और जगहों में भी जो सुनने में आ रहा है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की चीज़ें हैं। इसके ऊपर हमें एक पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने इसमें सर्वदलीय बैठक का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस के मंत्री भी है, विधायक भी है और भाजपा के विधायकों को भी उसमें लिया गया है, ताकि उनकी बात को भी उसमें रखा जाए और इसमें कोई राजनीति ना हो। इसको राजनीति से ऊपर उठकर हम इन चीज़ों को करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में ये मसले हमेशा के लिए दफन हो जाए और हम एक अच्छे तरीके से प्रदेश को आगे लेकर जाए, विकास की राह पर आगे लेकर जाए। ये हम सब का दायित्व बनता है, चाहे उसमें सरकार के माध्यम से हमारा दायित्व है, चाहे प्रदेश की जनता का दायित्व है, चाहे उसमें एनजीओज है उनका दायित्व है, चाहे और कोई इसमें धार्मिक संगठन है उनका दायित्व है, चाहे राजनीतिक दल है उनका दायित्व है। सब लोगों का दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के अंदर जो वातावरण है, प्रदेश के अंदर जो माहौल बनाए रखे। ये मेरा विनम्र निवेदन जो है वो प्रदेश की जनता से नहीं। ये चीज़ें भी संज्ञान में आई है और इसके लिए पुलिस अपनी ओर से कार्रवाई करेगी, कर रही है। और जैसा मैंने कहा कि कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें तय बाजारी के रूल्स कानून को और मजबूत सशक्त जो है वो इस कमेटी को किया जाएगा। उसकी बैठक जल्द जो है वो इसके जो सभापति है उनकी अध्यक्षता में जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। पिछले कल ही इसका जो है वो नोटिफिकेशन हुआ है और जल्द इसकी बैठक बुलाई जाएगी। उसमें सभी चीज़ों को, सभी पहलुओं को देखा जाएगा, चाहे वो दुकान के एलोकेशन की है, चाहे वो रेडी फड़ी के एलोकेशन की है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर के संबंधित मसले हैं। सब चीज़ों को उसमें चर्चा पे लाया जाएगा, उस पर बातें होंगी, चर्चा होगी और कैसे उसको पूरे प्रदेश के अंदर रेगुलराइज करना है, इस चीज़ के ऊपर जो है हम पहले एक फ्रेमवर्क बनाएंगे और फिर उसको कानून के माध्यम से लागू किया जाएगा। अभी जो मैंने उत्तर दिया आपको वो उसी से संबंधित है, इसीलिए ये कमेटी का गठन किया गया है। इसीलिए जितनी खास करके जो हमारी प्रदेश की महिलाएं हैं, वो हमारी भी माताएं हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उनसे भी ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी सुरक्षा और आपकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आपके प्रति बनती है। और आपको कोई भी इस तरीके की घटना ना हो जहाँ पर आपके ऊपर कोई भी ऐसा लूइड कमेंट पास हो या आपकी जो है कहीं ना कहीं एक कोई ऐसा एक्टिविटी हो जो महिलाओं के जो है उस पर एक वो है, तो उस चीज़ को लिए सरकार कार्य करेगी और सरकार इस चीज़ को देखेगी
कि इसको कानून के दायरे में लाकर चाहे पुलिस की कार्रवाई करनी है वो अलग है, और ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो बाहर के राज्यों से प्रदेश में आ रहे हैं कैसे उनके ऊपर चेक रखना है उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। पर मैंने जैसे पहले कहा कि भारत का एक अंग है हिमाचल प्रदेश, और हम किसी को बाहर के राज्य से हिमाचल में आने के लिए नहीं रोक सकते। वैसे ही कोई भी राज्य हिमाचल के लोगों को अपने राज्य में आने से नहीं रोक सकता है, मगर आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी होगी, कदम उठाने होंगे, सख्त कदम उठाने होंगे, हम उठाएंगे, ताकि प्रदेश के लोग, और पर्टिकुलरली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, उन पे कोई भी ऐसा कोई जो है कोई उनके कोई प्रश्न चिन्ह पैदा ना हो, उनके ऊपर कोई ऐसे कमेंट्स पास ना हो, या उनको कोई दिक्कत ना आए लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित, इसका हम पूरा ख्याल रखें। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।